नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल टीवी न्यूज़। आज हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं जीपी ध्यानी सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार पूरन शर्मा जी। इनसे बात करेंगे आज जो देश की हालात है उस विषय में। स्वागत है आप लोगों का ध्यान जी। धन्यवाद। शर्मा जी, आपका स्वागत। मैं जानना आपसे थोड़ी सी चर्चा इस विषय की है कि आज जो देश में स्थिति है रोजगार की, उसके बारे में क्या कहेंगे आप जी? अगर हम गैर राजनीतिक तरीके से और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करें तो कुछ क्षेत्रों में पिछले 10 सालों में हमने आशातीत प्रगति की है। ये एक स्वीकार्यता है। अंतरिक्ष का क्षेत्र हो या फॉरेन पॉलिसी का क्षेत्र हो या देश संसार के तमाम मुल्कों में हमारी लीडरशिप और हमारे कार्यों के एक्सेप्टेंस का मामला हो, स्वीकार्यता का मामला हो, तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रगति करी है। लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देश के अंदर की बात करें तो महंगाई का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, ग्रामीण विकास का मामला है, किसानों का मामला है, युवाओं का मामला है। इसमें स्थिति काफ़ी विकट और भयानक है। हम इसे संतोषजनक नहीं कह सकते, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि हम क्राइसिस के दौर से, संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 सालों में लाखों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, लाखों कारखाने बंद हो चुके हैं और बंद होने का सिलसिला आज तक चल रहा है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो था वो फेल हो चुका है। वहाँ नौकरियों का अभाव है और सरकारी नौकरियां सरकार दे नहीं पा रही है, वहाँ टूटा पड़ा हुआ है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके लिए अपने घर चलाना और चूल्हा चौके को सुरक्षित आगे बढ़ा के रखना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो चुका है। क्योंकि मझोले व्यापारी बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति में हैं और उससे ऊपर के व्यापारी भी संकट की स्थिति में हैं। 5-10% लोगों का रोजगार देश के अंदर या स्थानीय स्तर पर ठीक चल सकता है, लेकिन 80 और 75% जो मझोले रोजगार हैं वो बिल्कुल संकट की स्थिति में है, क्योंकि सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं उन रोजगारों को खोखला कर रही हैं। और बेरोजगारी अधिक होने की वजह से युवाओं में निराशा है, जो मझोले व्यापारी हैं उनके अंदर निराशा है। और जो सरकार का हिंदू और मुस्लिम एक फैक्टर पिछले 10 सालों से चल रहा है, उसकी वजह से जो सामाजिक खाई है वो लगातार बढ़ रही है, आपस में विद्वेष भी पैदा हो रहा है। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात और गंभीर स्थिति को दर्शाता है। अगर उद्योग की बात करें, जैसे पीर मगारा क्षेत्र में यहाँ पे एक इंडोडेन फैक्ट्री हुआ करती थी, उसका आज नाम सुनने को मिलता है। उससे इलाके में काफ़ी बेरोजगार बढ़ी है। क्योंकि हम बात करें स्थानीय मुद्दों की, उस पर क्या कहेंगे? जिस फैक्ट्री का आपने जिक्र किया, ये फैक्ट्री मेरे अनुमान के मुताबिक हो सकता है कि मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं हो, लेकिन करीब 7,000 लोग इसमें काम करते थे। यानी कि पूरे क्षेत्र के 7,000 लोगों को इसमें रोजगार मिला था। और जो गैर शिक्षित रोजगार का प्रतिशत था वो 90% था। यानी कि जो अकुशल श्रेणी में जो लोग आते हैं उनको 90% रोजगार मिला हुआ था। पूरे क्षेत्र में खुशहाली थी। अगर 7,000 लोगों को कोई फैक्ट्री या कोई कारखाना रोजगार देता तो 7,000 परिवारों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ जाती है। लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से वो कारखाना बंद हो गया। हालांकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या राष्ट्रीय मंच पर ये कहते हैं कि जो बोगस कंपनियां थी वो उन पर हमने ताला लगा दिया। बोले पिछले हमारे टाइम से पहले जो बोगस कंपनियां चल रही थी, फर्जीवाड़ा चल रहा था या जो गलत तरीके से कंपनियां चल रही थी, हमने उनको ताला लगा दिया। जबकि एक पत्रकार के नाते मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी कारखाने को बंद करा देना या किसी भी कारोबार का बंद हो जाना न्याय संगत नहीं है, बल्कि उसमें क्या खामियां हैं उन खामियों का निराकरण करके उसके चलने का मार्ग प्रशस्त करना जरूरी है, ताकि युवाओं को रोजगार मिले। इस क्षेत्र में सरकार फेल हुई है। कहीं ना कहीं इतने बड़े स्तर पर जब कारखाने बंद हो रहे हैं तो ये सरकार के फेलियर को दर्शाता है। बहुत बड़ी बात कही और बहुत अच्छी बात कही पूरन शर्मा जी ने यहाँ पे कि जो खामियां हैं उनको दूर करके कारोबार रोजगार दिया जाए, ना कि उसमें ताला लगाया जाए। और जो स्थानीय स्तर की बात है, सबसे बड़ी दिक्कत आम आदमी को ये आ रही है कि यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारी नौकरशाही है उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। सरकार के खिलाफ सवाल उठाना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। जब सरकार सत्ता में होती है तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा,
लेकिन उनके सही कार्यों की प्रशंसा भी बनती है, और जो जहाँ उनका फेलियरनेस है, जहाँ काम नहीं हो पा रहा, तो उस चीज़ को उठाया जाना बड़ा जरूरी है। स्थानीय स्तर पर अधिकारी बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं, चाहे राजस्व का अधिकारी हो, पुलिस का हो, या PWD का हो, या विकास खंड के अधिकारी हो, या और भी तमाम जो विभाग हैं, वहाँ कहीं सुनवाई नहीं है। और अगर आप ऊपर उनकी शिकायत करते तो वहाँ भी सुनवाई नहीं है। स्थिति मेरे हिसाब से चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है। और स्थिति ऐसी बनी है कि तेरी महफिल में तू ही तू है हाकिम, तेरी महफिल में तू ही तू है हाकिम, दर्दे दिल बयां करें भी तो किससे। शिकायत भी है, परेशानियां भी हैं, उम्मीदें भी हैं, लेकिन सुनना सुनाना करें भी तो किससे। ये बहुत बड़ी बात है पूरनचंद्र जी, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार। यानी जी आपसे एक छोटा सा सवाल दूंगा मैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया जी को 6 महीने हो चुके हैं। परसों अभी की बात करें तो कोर्ट में उनकी पेशी के दौरान उसमें जो भी कोर्ट में ईडी ने अपना पक्ष रखा, कोई भी साक्ष्य सबूत नहीं दे पाए, क्या प्रतिक्रिया है? देखो जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी भी पार्टी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। नहीं, आप पार्टी से नहीं मैं है, किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन मैं एक नागरिक होने के नाते और हिंदुस्तान में आजकल जो भारत में हो रहा है उसके नाते कहूंगा कि मनीष सिसोदिया का जहाँ तक बात है, उससे आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात है, और एक राजनीति कहाँ है कहाँ नहीं है मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन परसों जो कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है कि बिना साक्ष्य के आपने अभी तक इनको बंद कर रखा है, कोई इन पे अपराध सामने नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो ये एक सीधे सीधे एक सरकार की तानाशाही, खासकर मोदी सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। उसमें एक नया नाम जोड़ने के बाद और उनको भी अंदर कर दिया गया है, संजय सिंह जी को। संजय सिंह जी के बारे में तो ये है कि सर्वविदित है कि अगर संजय सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं और जैसे ही कभी भी सदन की चलता है तो हर दूसरे या तीसरे दिन जो है संजय सिंह को निलंबित कर दिया जाता है।